स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की हिंदी की एक और कविता जिसका नाम है फसल और जिसे लिखा है प्रसिद्ध कवि नागार्जुन जी ने। नागार्जुन जी की एक और कविता हमारे सिलेबस में है जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। ये दंतुरित मुस्कान कविता का भावार्थ के साथ वीडियो मैंने पहले से ही बना रखा है और आप अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाकर ये दंतुरित मुस्कान स्टूडेंट गाइडलाइंस सर्च करके उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं और वहां पे आप ये दंतुरित मुस्कान कविता का भावार्थ देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे फसल। ये दंतुरित मुस्कान कविता में जो वीडियो में अगर आप देखेंगे तो नागार्जुन जी के बारे में भी बताया गया है, इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ कविता का भावार्थ समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे नागार्जुन जी ने जो कविता लिखी हमारे सामने जो कविता है फसल, इसमें ये दर्शाया गया है कवि के द्वारा कि किस तरह से फसल को तैयार करने के लिए अनेक तत्व काम करती है। सिर्फ एक के द्वारा, किसी एक के मेहनत का परिणाम नहीं है, किसी एक के परिश्रम का परिणाम नहीं है फसल, बल्कि फसल प्रकृति और मनुष्य का पारस्परिक सहयोग का परिणाम है। तो चलिए देखते हैं नागार्जुन जी की कविता फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। क्या देखते हैं यहाँ पे, क्या कहा जा रहा है कि जो फसल हम देखते हैं खेतों में जो लहलाता हुआ फसल होता है ना, वह किसी एक नदी के द्वारा, किसी एक नदी या किसी एक से दो नदियों के पानी के द्वारा नहीं सींचा जाता है, बल्कि बहुत सारी नदियों के पानी के द्वारा उस फसल को सींचा जाता है। ठीक है, जादू मतलब क्या, जादू क्या हुआ, मतलब उस पानी से सींचा गया है। फिर आगे क्या कहा जाता है, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि, लाख लाख पता है, कोटि कोटि में हजारों हजारों लोगों, लाखों लाखों लोग, करोड़ों लोगों के परिश्रम का है ना, स्पर्श की गरिमा, मतलब मेहनत का परिणाम क्या है, फसल। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की, मतलब जो मिट्टी है ना, बहुत सारे खेतों की मिट्टी के जो गुण होते हैं, जो क्वालिटी होती है, उसके कारण उन सब को मिलाकर एक फसल तैयार होती है। आगे क्या है, फसल क्या है, फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वो नदियों के पानी का जादू है, वो हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। देखिए यहाँ देखेंगे कि मनुष्य के परिश्रम के साथ साथ एक फसल को तैयार करने में किनका योगदान है, ये कवि ने हमारे समझ रखा और बताया है कि फसल क्या है। मतलब फसल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि फसल क्या है, परिणाम है। किसका परिणाम है, नदियों का, नदियों के द्वारा सींचे गए उस पानी का, उन लोगों का जिन्होंने उनको क्या उसे उगाने में क्या किया, मदद किया, परिश्रम किया है, उनके स्पर्श का। साथ ही किसके, इन मिट्टी के द्वारा जिसमें उस बीज को बोया जाता है, तो उस मिट्टी के कारण। और क्या है, और क्या कहता है, रूपांतर मतलब होता है बदलना। ठीक है, रूप को बदलना। कहता है कि सूरज की किरणों के द्वारा, अगर सूरज की किरणें नहीं पड़ेगी तो हम सब जानते हैं कि फसलें तैयार नहीं होंगी। तो कहते हैं कि फसल क्या है, सूरज के रोशनी, सूरज का रोशनी का रूपांतर यानी कि बदला हुआ रूप है फसल। और क्या कहता है, साथ ही साथ कहा जाता है कि हवा का भी उसी तरह समान योगदान है बाकी अन्य तत्वों का जिस तरह का योगदान है। कहते हैं कि हाँ, और हवा का भी संकोच मतलब हवा का भी परिणाम है क्या, फसल। तो इस तरह हमने देखा कि इस कविता में नागार्जुन जी ने हमें क्या दर्शाया कि फसल के द्वारा हम ये समझाते हैं कि प्रकृति और मनुष्य के पारस्परिक संयोग से ही क्या हो सकता है, सृजन हो सकता है। तो ये थी हमारी छोटी सी एक कविता फसल, जो एक बहुत ही सुंदर सा हमें संदेश देती है कि हमें अपने प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।